प्रेज द लॉर्ड जीसीएलसी। हम आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह करते हैं। कितने आनंद की बात है ना कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाले रखा और आज फिर से इस हफ्ते हम प्रवेश करते हैं। सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के नाम की आराधना इस तौर से करना हम पसंद करते हैं और हम करते हैं और हम करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम सब पर प्रबल रहती है। प्रियो, ये जीवन जो है ना वो एक उद्देश्य के साथ हमें दिया जाता है। उद्देश्य ये होता है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। प्रियो, से पहले कि हम इस सभा में आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को प्रारंभ करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज हमारे बीच एक अद्भुत चमत्कार करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि जब आप परमेश्वर को इस तौर से, इस तरीके से खोजते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसकी उपस्थिति के आप अभिलाषी होते हैं, परमेश्वर बिल्कुल आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा, लेकिन आपको वो मुंह भरेगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर की आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन का राजा है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन का प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू एक अधिपति सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो आज संसार में, हमारे जीवनों में, हमारे बीचों बीच राज्य करता है। तेरा राज्य अनादि काल से अनंत काल तक है पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। जैसे इस सभा में हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना करते हैं, तू महिमान्वित होने पाए। वचन से हमसे बोला, बातचीत कर प्रभु जी। यहाँ पे पिता परमेश्वर हम किसी व्यक्ति को याद नहीं करते, किसी व्यक्ति के कार्य को हम याद नहीं करते, लेकिन हम तुझे स्मरण करते हैं, तुझे हम अपने सन्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर। इस सभा का केंद्र बिंदु तू होने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। आइए मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी गईगा, घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। राजा आ रहा, राजा आ रहा, तैयार हो, राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में फेंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में फेंका जाएगा। राजा आ रहा, तैयार हो, राजा आ रहा, तैयार हो। यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। हो घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा,
सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। तेरा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे, राजमार्ग समतल करे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस राजमार्ग को प्रियो हमें समतल करना है। हालेलुया, क्योंकि उस राजमार्ग पर प्रभु यीशु मसीह चलने वाला है। उस मार्ग पर हमें अपने हृदय को तैयार करना है, ताकि उस मार्ग पर यीशु मसीह का चलन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम पर उस तौर से अपनी चाल चल पाए जिसके द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर में उद्धार पाए, परमेश्वर में वो संभाला जाए, परमेश्वर के वो एक हम पा सकते हैं काबिल सड़क या मार्ग वो बनने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन से हर प्रकार की ऊंच नीच की बातों को दूर करें प्रियो। परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को हम सब लोग हलीम बनाए, नम्र बनाए, और परमेश्वर हम सबको आशीषित करेगा। आइए कुछ समय के लिए प्रभु के नाम की आराधना करना शुरू करें। परमेश्वर महान है, वो महान परमेश्वर है, उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदैव बनी रहती है। तेरी स्तुति होवे यीशु राजा, ओ तेरा धन्यवाद होवे यीशु राजा। आज हम अपने सारे घमंड को, अपने सारे पिता परमेश्वर घमंड करने की बातों को अपने पास से दूर करते हैं, और इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन का राजा है। यू आर द लॉर्ड ऑफ आवर लाइव्स, ओ लॉर्ड, और हम तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं पिता परमेश्वर। ओ आज हम दिल से तेरी स्तुति करते हैं, दिल से तेरी आराधना करते हैं। तू महान परमेश्वर है यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति हम करते हैं। ओ कभी ना बदलने वाले परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की आराधना हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। ओ तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। साथ में गाएं, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। आइए प्रियो दिल से उसके नाम की स्तुति करना शुरू करेंगे कुछ समय के लिए। परमेश्वर महान है प्रियो, उसकी दया अपार रहती है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर अपार रहती है। हम योग्य नहीं थे प्रियो कि हम इस संसार में भी जी पाएं, हम योग्य नहीं थे कि हम एक श्वास और भी जी पाएं, ले पाएं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी करुणा के अनुसार हमें इस कोविड-19 से बचाया है, हमें मृत्यु के घाट में उतरने से बचाया है, अधलों की तह में जाने से परमेश्वर ने हमें बचाया है। आइए मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति करना शुरू करें प्रियो। परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया है ना, तो वो एक ही कारण है कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें। ओ तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो यीशु राजा। ओ स्तुति के योग्य यीशु राजा, ओ महिमा के योग्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाबा बाबा शबाला लाबानी खरा लाबानी अंदर लाबो शथरो लबोरी अरलाबा। ओ हमारे पापों की क्षमा करने वाले, प्रभु का वचन कहता है जितनी दूर उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उतने ही दूर वो हमारे पापों को हमसे दूर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके कल को भुला दिया है प्रियो, और इसलिए पूरे नए मन के साथ उसके नाम की आराधना करना शुरू करें। एक नया पन्ना परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है। आइए धन्यवाद के साथ उसमें अपने जीवन की कहानी को लिखना शुरू करें, और उस जीवन का, उस कहानी का केंद्र बिंदु, उस स्टोरी का सेंटर यीशु मसीह होने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की आराधना करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हमारे पापों की क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, हमारे सारे नकारात्मक गंदी आदतों को हमसे दूर करने वाला वो परमेश्वर है, अपने प्रेम से हमें वो फिर से अपनाने वाला परमेश्वर है। चाहे लोग हमें कितना ही हमसे घृणा क्यों ना करे, हमें धिक्कार क्यों ना दे, उतने ही प्रेम से हमारा आलिंगन करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी महिमा हो यीशु राजा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन पर मंडराने पाए और परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने पाए। हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के विरासत के लिए, और हमारी कलीसिया के हर एक परिवार में परमेश्वर की शांति, अमन और चैन वास करने पाए, हमारे देश में परमेश्वर का प्रेम रहने पाए। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक बीमार को चंगाई प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मौका हमें प्रदान किया कि हम तेरे उस सिंहासन के पास आ पाए, एक ऐसा सिंहासन जहाँ पर हमें नकारा नहीं जाता, जहाँ पे हमें पिता परमेश्वर घृणित
आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन तेरी नज़र जो प्रेम की नज़र है, चिंता की नज़र है, हमें याद करती है और हमें बुलाती है, हमें पुकारती है और हमसे कहती है कि मेरे पास आओ और मेरे बोझ को लो, क्योंकि वो सहने में सहज है। प्यारे प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्रेम के लिए। प्रभु जी, तेरा प्रेम अपार है, तेरा प्रेम अनूठा है, तेरा प्रेम अनोखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के विरासत के लिए। पिता परमेश्वर, हम तुझ पर अपने विश्वास को लगाते हैं। एक अच्छे से अच्छे स्थान पर जो तूने हमारे लिए नियुक्त किया है, उस स्थान पर तू हमें वो भूमि प्रदान कर, वो अच्छी से अच्छी जगह तू हमें प्रदान कर, ताकि हमें पिता परमेश्वर हमारे GCLC की कलीसिया की सभाओं के लिए वो जगह हमारे लिए पर्याप्त रहने पाए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास वो पैसा नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो यीशु मसीह का नाम है, और उस नाम के अधीन होकर हम हर कार्य को पूरी तौर से संपन्न होते हुए देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में सामर्थ्य राजा, और हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान के सारे बंधन आज के सुबह हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ डालते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में, हमारे पिता परमेश्वर GCLC के परिवार में तेरी आशीष लगातार बनी रहने पाए, और तू पिता परमेश्वर हर एक परिवार में, हर एक सदस्य के जीवन में अपना अद्भुत काम कर। हर एक निराशा की आत्मा जाती रहे, हर एक हताशा की आत्मा जाती रहे, हर एक पिता परमेश्वर टूट फूट की आत्मा जाती रहे, हर एक विभाजन की आत्मा, अलगाव की आत्मा यीशु के नाम से जाती रहने पाए, और तेरा नाम महिमान्वित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में तेरा पिता परमेश्वर तेरी शांति बने रहने पाए, तेरा प्रेम बने रहने पाए। हर एक युद्ध की आत्मा, हर एक बेरोजगारी की आत्मा, ओ पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर लड़ाई की आत्मा यीशु नासरी के नाम से हम उद्ध्वस्त कर डालते हैं, और तेरी शांति इस भारतवर्ष में उतर आने पाए। प्यारे प्रभु यीशु राजा, हर एक को तू स्पर्श कर। आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरा अद्भुत चलन होने पाए, तेरा नाम ऊंचा किया जाए और तू महिमा पाए। पिता परमेश्वर, हर बात को हम तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरे और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। साथ गा सकते हैं, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। I greet all of you in the name of the Lord Jesus this morning. मैं आप सबका स्वागत फिर से यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Hallelujah. We celebrated the Resurrection Sunday of Jesus Christ last Sunday. और पिछले रविवार हमने पुनरुत्थान के रविवार को मनाया। But I believe every Sunday and every day is a day of resurrection for each one of us. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक दिन और हर एक पल हम सब के लिए पुनरुत्थान का दिवस है। Because we can live in the power and in the anointing of the Holy Spirit that Jesus Christ came to give to us. क्योंकि हम उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा के अधिकार में जीवन बिता सकते हैं जो यीशु मसीह ने हमें प्रदान किया है। The very day when Jesus rose again from the dead, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से फिर से जी उठा, some of the people went to the tomb looking for the body of Jesus. कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के मृतक शरीर को देखने के लिए गए। Mary Magdalene, मरियम मगदलीनी, Mary the mother of James, and Salome, the Bible says they brought spices that they might come and anoint him. याकूब की माता मरियम और सलोमी वो यीशु मसीह के शरीर पर उस मसाले को लगाने के लिए गए थे। But as they were going, they were also wondering who would roll the stone away for them. लेकिन जब वो जा भी रहे थे तो वो सोच रहे थे कि उनके लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। But when they reached the tomb, लेकिन जब वो उस कब्र के पास पहुंच they गए, found that the stone had been removed. उन्होंने पाया कि वो जो पत्थर था वो लुढ़का हुआ था। And these people were alarmed. और ये जो लोग थे वे बड़े भौचक्के रह गए। And this is what the angel of God had to say. और इस प्रकार से परमेश्वर के सरदूत ने कहा। The Gospel of Mark chapter 16, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय verse 6. उसका 6वां वचन He said, "You were looking for Jesus of Nazareth. लिखा है कि तुम उस नासरी यीशु को ढूंढते हो। He was crucified, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, but he is risen. लेकिन वो जी उठा है। He is not here." वो यहाँ पर नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus died, यीशु मारा गया, but he rose again on the third day. लेकिन फिर से वो तीसरे दिन जी उठा। Don't look for Jesus among the dead. ओ मरे हुओं में यीशु मसीह को मत ढूंढना। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, please understand this truth मेहरबानी करके इस सत्य को समझिएगा and live by this truth. और इस सत्य के द्वारा जीवन बिताइएगा। There is no such thing as an impossibility for a child of God when the resurrected Christ lives in you. जो वो पुनरुत्थित मसीह है जब हमारे अंदर रहता है तब हम परमेश्वर की संतानों के लिए कोई भी असंभव कार्य कभी नहीं है। The angel said to those people who had come there at the graveside, जो लोग उस स्थान पर कब्र पर गए थे उन लोगों से स्वर्गदूत ने कहा, "Do not be afraid, डरो मत for he is not here." क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद Because नहीं। Jesus is alive, क्योंकि यीशु जीवित है। we can meet any challenge in the world. हम इस संसार के किसी चुनौती का भी सामना कर सकते One हैं। of the most difficult experiences people have in life is this experience called fear. जीवन में सबसे बहुत हम कह सकते हैं डरावने अनुभव का जो लोग सामना करते हैं वो है डर, भय। If you are gripped with fear, अगर आप भय से झंझोड़े जाते it हैं will cripple your life. वो आपके जीवन को अपाहिज बना It देगा। will cripple your mind, your spirit. वो आपके मन को, आपकी आत्मा को अपाहिज बना देगा। It can cripple even your physical energy, your body. वो आपके शारीरिक सामर्थ्य को, आपके शरीर को भी अपाहिज बना सकता Dear है। people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, one of the blessings of resurrection is this, पुनरुत्थान की एक आशीष ये है that we can overcome fear. कि हम भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Whatever kind of fear we may have, किसी भी प्रकार का भय जब हमारे अंदर this होता है, morning on the basis of God's word, आज की सुबह परमेश्वर के वचन के आधार पर I would like to encourage you. मैं आपका हियाव बढ़ाऊंगा। Get rid of your fear. अपने डर को छोड़
दीजिए, allow Jesus to come into your life. यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता दीजिए, And when Jesus walks in, और जब यीशु प्रवेश करेगा, he would speak the word peace to you. वो शांति के वचन आपके लिए कहेगा। Remember the time when the disciples were so scared याद कीजिएगा जब परमेश्वर के चेले बड़े डरे हुए थे and they were sitting in a locked in room. और वे एक बंद कमरे में बैठे हुए थे। They were afraid of the Roman government. वे रोमी सरकार से डरे हुए थे, They were so afraid. वे बड़े भयभीत थे, They just did not know what to do. उनको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए है भैया। But you know what the Bible says? लेकिन आप जानते हैं बाइबल क्या बताती In the है? Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार में it says, लिखा है, he entered into that locked in room वो उस बंद हम पाते हैं कमरे में प्रवेश कर गया and he appeared himself to them. और उसने अपने आप को उन पर प्रदर्शित किया And then he said this, और फिर उसने इस प्रकार से कहा, fear not. डरो मत। Hallelujah. हालेलुया, Fear not. डरो मत। Luke chapter 24, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय verse 36. 36वां वचन, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, peace to you. यीशु मसीह खुद उनके सामने खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हें शांति प्रदान हो। But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. परंतु वे घबरा गए और समझने लगे कि हमने एक भूत को देखा है। See what the scripture says. देखिए वचन क्या कहता है, They were terrified and frightened वे घबरा गए और डर गए by the things that had happened in Jerusalem, जो कुछ कार्य यरूशलेम में हुआ, by the things that had happened to Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings. राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु के साथ जो भी कार्य हुए, They just did not know what to do. उनको पता नहीं था कि क्या किया जाना चाहिए They were है। hiding वे themselves. अपने आप को छिपा रहे थे। In Genesis chapter 3 verse 10, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 10वें वचन में when Adam had sinned, जब आदम ने पाप किया, God came down to meet with him. परमेश्वर उससे मिलने को आया। He heard the sound of his walking along the garden. परमेश्वर के चलन के उस ध्वनि को, आवाज को आदम ने सुना। In verse 10, this is what Adam had to say. 10वें वचन में इस प्रकार से आदम ने कहा, Because I heard your sound, क्योंकि मैंने तेरी आवाज सुनी, I was afraid. मैं डर गया So I hid myself. और इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। Dear people of God, परमेश्वर की प्रियो, that was how fear entered into this world. इस तरीके से पाप ने इस संसार में प्रवेश किया, Through the sin of one man. एक मनुष्य के पाप के कारण। But I tell you, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, through the death of another man, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु के कारण, through second Adam, दूसरे आदम के कारण, God removes that fear out of all of us. परमेश्वर हम में से हर एक के हृदयों से उस घबराहट की आत्मा को दूर करता है। Every fear can leave you this morning हर एक भय आपको छोड़ के भाग सकता है if you can put your trust in Jesus. अगर आप अपने विश्वास को यीशु पर अटल बनाते हैं तो। Here in Luke 24, 36 and 37, यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 36 से 37वें वचन में he walked in their midst वह उनके बीच में चला and said, peace to you. और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। He said, why are you troubled? कहता है कि तुम घबराए हुए क्यों हो? Why do doubts arise in your hearts? क्यों शक और संदेह तुम्हारे मन में उठते हैं? If you allow doubts to rule over your hearts, fear is there to stay. अगर तुम अपने अंदर उस संदेह को आने देते हो तो अपने आप घबरा जाओगे और घबराहट तुम्हें घेर लेगी। Jesus said, यीशु ने कहा, why do you doubt? तुम क्यों कर घबराते हो? Here the scripture says, I'm reading from King James, it says, and why do doubts arise in your hearts? और मैं इस प्रकार से केजीवी में पढ़ता हूं कि क्यों कर संदेह हमारे बीच में उठते हैं। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, God does not want the fear of life or death, the future or situations to be found anywhere in our being. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे अंदर जीवन, मृत्यु, अवस्था, परिस्थिति का कोई भी भय हमारे जीवन में कभी प्रवेश करे, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। Because this is how the scripture says. क्योंकि इस प्रकार से वचन कहता है, Why do doubts arise in your hearts? तुम्हारे हृदयों में वो संदेह क्यों खड़ा होता है? That means our fear have not been crucified. मतलब कि हमारा जो संदेह है या डर है वो अब तक क्रूसित नहीं हुआ है। They are hidden somewhere in our system. हमारे पद्धति
तौर तरीकों में वो छिपे हुए हैं। And when a terrified situation arises before और us, जब बड़ी डरावनी अवस्था खड़ी होती है, when problems arise, जब समस्याएं खड़ी होती हैं, fear also rises within us. हमारे अंदर वो डर भी खड़ा होता है। This morning, the scriptures that I share with you आज की सुबह जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, will help you to crucify this fear to the cross of Calvary. वो सहायता करेगा वचन कि आपके मन के डर को आप उस सूली पर चढ़ा दें। I told you that fear was the result of sin. मैंने जिस प्रकार से आपसे कहा कि जो डर है वो पाप का परिणाम है, Till man sinned, और जब तक कि मनुष्य ने पाप नहीं किया, he was not afraid of anything. वो किसी मनुष्य से या किसी चीज से डरता नहीं He था, was not even afraid of the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति का भी डर उसके अंदर समाता नहीं He था, rather enjoyed the presence of बल्कि God. वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाता था। But one day sin came in. लेकिन एक दिन पाप प्रवेश कर गया, He allowed sin to come into this world. उसने पाप को न्योता दिया कि इस संसार में वो आ जाए। He fell as a prey to the temptation of Satan. शैतान के पाप के शिकार में वो कस गया। Then when he heard God calling out his name, फिर जब उसने परमेश्वर को सुना कि परमेश्वर उसके नाम को पुकार रहा है, this is what God said. इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, Where are you? तू कहाँ पे है? He said, I heard your voice in the garden उसने कहा, बगीचे में तेरी आवाज मैंने सुनी and I was afraid और मैं डर गया because I was naked क्योंकि मैं विवस्त्र और नंगा था and I hid myself. और मैंने अपने आप को छिपा लिया। Fear पाप made him to realize that he was a sinner. पाप ने उसको समझाया कि वो एक पापी है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, we serve a loving God. हम एक प्रेमी परमेश्वर We की serve सेवा a करते हैं, compassionate God. हम एक दयालु परमेश्वर की सेवा करते A हैं, God who comes down to us as a loving father. एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे पास एक प्रेमी पिता की नाई आया। His arms are ever open towards each one of us. उसकी बाहें हम सबकी ओर हमेशा खुली He हुई wants हैं to receive us as his loving children. और वो हमको अपने प्रेमी बच्चों की नाई अपनाना चाहता है। When a loving father comes and picks up his child, when the child recognizes the love and the warmth of the father's embrace, that child is not afraid of anything. जब एक प्रेमी पिता अपने पुत्र को उठाने के लिए प्रेम के साथ उसके पास आता है, वो बेटा उस पिता के प्रेम को देखकर किसी भी अवस्था से, किसी भी बात से भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। Before Jesus could use those apostles, his disciples, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों का इस्तेमाल किया या प्रेरितों का इस्तेमाल किया, he wanted to get that fear out of their system. वो चाहता था कि उनके जीवन के तौर तरीकों से वो घबराने की आत्मा दूर की जाए। Hallelujah. हालेलुया। A child of God परमेश्वर की जो संतान है, cannot serve God, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर cannot सकते, be a witness for वे God परमेश्वर के गवाह नहीं हो सकते। if you are afraid of something in life. अगर अपने जीवन में किसी बात से डरते हैं तो Where Christ is, जहां पर मसीह है, where God is, जहां पर परमेश्वर है, there is no room for fear, there is only room for faith. वहां पे कोई डर का स्थान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास का स्थान है। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? In Revelation chapter 1 verses 17 to 18. प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 17वें वचन से लेकर 18वें वचन These तक are the words of Jesus. यही बात यीशु कहते हैं। He said, उसने कहा, I am the first मैं पहला हूं and I am the last. और मैं ही अंत हूं, I am he who lives, मैं ही हूं वो जो जीवित हूं, and behold, I am alive forevermore. और देखो मैं अनंत काल तक जीवित हूं, And I have the keys of hell and death. और उस हम पाते हैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे Who पास can है। ever say something like this? इस प्रकार के वचन कौन कह सकता है? He said, look, I was dead, वो कहता है कि देखो मैं मर गया था, but I am alive. लेकिन आज मैं जीवित हूं, I am alive forevermore मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, because I have the keys of hell and death. क्योंकि अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास In है। 1 Corinthians chapter 15 verse 55, पहला कोरिन्थियों 15वें अध्याय के 55वें वचन में there Apostle Paul brings out this challenge. प्रेरित पौलुस इस चुनौती को सामने लाता है। He says, oh hell, where is your victory? कहता है कि हे अधोलोक तेरी जय कहाँ रही, Oh death, where is your sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। Jesus broke the sting of death. यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ डाला, Jesus broke the
defeat of hell. यीशु Hallelujah. ने उस अधलोक के उस हार को तोड़ डाला, He arose as a victor. वो फिर से जयवंत होकर जी उठा। So, dear people of God, इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, this morning, आज की I would सुबह like for us to consider a few scripture verses कुछ बातों को, वचनों को मैं सामने रखना चाहूंगा that आज will की help सुबह, us to live a victorious life. जो हमें जयवंत का जीवन सीखने के लिए, जीने के लिए हियाव प्रदान करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The first thing I would like to share with you is this. पहली बात जो है वो ये इस प्रकार से बताती है, The first fear factor came into the life of man in the Garden of Eden. अब पहला जो भय है वो आदम की वाटिका में मनुष्य के अंदर प्रवेश कर गया। Genesis 3:10. हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय के 10 वचन में, He said, because I was naked, उसने कहा क्योंकि मैं विवस्त्र था, नंगा था, I was hiding myself. मैं अपने आप को छिपा रहा था। When you have sin in your life, जब आपके अंदर डर है, you will be afraid of coming near to the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आने में डरेंगे। When Jesus was born, जब यीशु मसीह का हम पाते हैं यीशु मसीह की पैदाइश हुई, this was the message the angels gave. और इस प्रकार से वो संदेश चेलों ने दिया। In verse 10, 10 वचन में, Luke 2:10, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 10 वचन में, the angel said to them, यीशु ने उनसे कहा, do not be afraid, स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि डरो मत, for behold, क्योंकि देखो I bring you good tidings of great joy, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाता which हूँ, will be to all people. जो सबके लिए होगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, when the angels, when the heavenly angels came around them, जब स्वर्गीय स्वर्गदूत उनके पास आ गए, the shepherds were afraid. वो सारे जो हम पाते हैं चरवाहे थे डर गए। They had never seen something like that. इस प्रकार की अवस्था कभी उन्होंने पहले देखी नहीं थी। There was a heavenly host of angels that came and stood around them. स्वर्गीय स्वर्गदूतों का भारी दल उनके सामने आ खड़ा हुआ, So they were afraid. और वे डर गए थे। It was a supernatural experience they were having there. यह एक अलौकिक हम पाते हैं अनुभव था उनके लिए, जो चरवाहे इस बात को देख रहे थे। Even though it was a wonderful experience, a spectacular experience, जबकि ये एक बहुत मनोहर और मधुर एक अच्छा अनुभव था, they were still filled with fear. लेकिन फिर भी उनके अंदर डर समा रहा था। It was not an illegitimate fear. वो एक असहमनीय डर नहीं था, It was a legitimate fear वो एक सहमनीय डर था। in the sense इस प्रकार से they are enjoying the presence of heaven down. वे स्वर्ग के उस अनुभव का आनंद उठा रहे हैं। But then the angels of the Lord said, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इस प्रकार look, से कहा, you don't need to be afraid तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं because है, I come down with good news. कि मैं एक नए उस संदेश के साथ आया हूँ, Because there is a Savior born क्योंकि एक उद्धारकर्ता जन्मा है in the city of David. जो दाऊद के नगर में है, A Savior who will take away the sins of man. एक उद्धारकर्ता जो मनुष्य के पापों को उठा ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Man sinned in the garden, मनुष्य ने उस वाटिका में पाप किया, but at the birth of Christ, लेकिन यीशु के जन्म के समय में the fear of sin is broken और वो पाप का डर टूट गया, because of a Savior born for us. क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। So, dear people of God, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, this morning, आज की I would सुबह want all of us to know this, मैं इस बात को चाहूंगा कि हम सब लोग समझ जाएं that we don't have to be afraid of sin. कि हमें पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है। No matter what kind of sin you have committed in your life, आपने अपने बीते जीवन में चाहे कैसा ही पाप क्यों ना किया हो, even if it is a sin that would put you behind bars, अगर ऐसा भी वो पाप है जिसने आपको उस बंदी गृह की बेड़ियों के बीच में डाल even दिया if है, that would send you to the gallows, अगर आपको उस उच्च गलत स्थान में आपको भेज दिया है, don't have to be afraid of your life आपको अपने जीवन से डरने की आवश्यकता because नहीं है, there is forgiveness for you क्योंकि आपके लिए पापों की मुआफी है in the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति में because of Jesus. यीशु के कारण। Jesus came to die for our sins यीशु हमारे पापों के लिए मरने की खातिर आया and give us a new life. और हमें नया जीवन प्रदान किया। Hallelujah. हालेलुया। So, इसलिए we do not need to be afraid of sin. हमें पाप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। If we recognize our sins अगर हम अपने पापों को मान and लेते हैं truly repent from our sins, और अपने पापों से सच में मन फिराते हैं, then तब we are free from our sin. हम अपने पापों से आजाद होते हैं। We are free from the penalty of sin. हम पापों की उस दंड से आजाद होते In हैं। Matthew's Gospel, chapter 10, verse 28, हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 28वें वचन में Jesus said this, यीशु ने इस प्रकार से कहा, do not fear those who kill the body, उनसे मत डरो जो शरीर का घात करते हैं, but cannot kill the soul, लेकिन आत्मा का घात नहीं कर सकते। but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे
शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, this morning, no matter how burdened we are with our sins, आज की सुबह चाहे कितना ही ज्यादा हम अपने पापों से दबे क्यों ना हो, if you feel the load of sin upon your life, अगर आप उस पाप के बोझ को अपने ऊपर महसूस करते हैं, come to this Savior इस उद्धारकर्ता के पास who आइए, took all your sins, जिसने आपके सारे पापों को उठा all लिया, your sorrows, आपके सारे दुखों को उठा all लिया, your sickness आपकी सारी बीमारियों को उठा लिया, upon Himself अपने ऊपर उसने ले लिया, as He died for you and me on the cross of Calvary. जैसे वो हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने उसने जान को कुर्बान किया, So there is freedom for you. और इसलिए आपके लिए एक छुटकारा है। The important truth you need to know, बहुत सच्चा जो रहस्य आपको जानने की if you आवश्यकता don't है, get rid of this fear, अगर आप इस डर से आजाद नहीं होते तो it will keep you as a prisoner to sin and Satan forever. वो लगातार हमेशा के लिए आपको शैतान और पाप के लिए बंदी बनाकर But रखेगा। if you know this Savior Jesus Christ, लेकिन अगर आप इस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानते He हैं, will set you free वो आपको छुड़ा लेगा from every bondage. हर प्रकार की बंदिशों से। That's His promise. यह उसका वायदा है। The Son will set you free indeed. पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 8 verse 36. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय का 36वां If वचन, the Son makes you free, जिसको पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया है, you shall be free indeed. वो सच में स्वतंत्र हो चुका है। The second thing दूसरी बात, is don't be afraid of men. मनुष्य से ना डरिए। You know, in the time of Daniel, दानियल के समय में, in the book of Daniel chapter 3, दानियल की किताब उसके हम पाते हैं तीसरे we अध्याय में, see a very interesting story हम एक बहुत रोमांचक कहानी देखते about हैं a king. एक राजा को He was लेकर, very egotistical. और वो जो जिसके अंदर बड़ा घमंड घुसा हुआ था, He took great pride in his achievements. उसने अपनी हासिल की हुई बातों में बड़ा He took- घमंड किया, He took great pride in all of his kingdom. अपने सारे राज्य में उसने घमंड को महसूस किया। So you read it in Daniel chapter 3. और आप दानियल की किताब उसका तीसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। He made an image उसने एक मूरत बनाई of gold, जो कि सोने की बनी थी, and the height was 60 cubits. और जो उसकी लंबाई थी वो 60 हाथ बड़ी थी, That is, it was about 90 feet high. तकरीबन 90 फुट ऊंची थी, 90 feet high. 90 फुट ऊंची, Its width was 6 cubits, और उसकी जो चौड़ाई थी वो 6 क्यूबिट थी, which means it was 9 feet wide. मतलब कि वो 9 फीट हम पाते हैं चौड़ी थी। It's a very imposing figure. वो बहुत ही हम पाते हैं आश्चर्य करने वाली एक ऐसी मूरत थी, Made out of gold. जो कि सोने की बनी थी। And the king gave a decree to his people. और राजा ने अपने लोगों को एक आदेश दिया था, When the music would be played, जब संगीत बजाया जाएगा, everyone would fall before this statue, सबको इस मूरत के सामने झुकना होगा, and they would have to pay homage to this image. और इस मूरत के सामने उनको साष्टांग प्रणाम करना होगा, That would represent this king. और वो मूरत इस राजा को प्रदर्शित करेगी। But there were 3 men. लेकिन 3 मनुष्य थे। If you turn with me to Daniel chapter 3 verse 12, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे दानियल की किताब उसके तीसरे अध्याय के 12वें वचन में, there we find these 3 Hebrew men, वहां पे हम इन 3 इब्रानी व्यक्तियों को पाते हैं, Shadrach, Meshach, and Abednego. शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। It says in verse 12, there are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon. उन पुरुषों को हे राजा तेरी आज्ञा के अनुसार बेबीलोन में भेजा गया, They have not paid due regard to you, O king. और हे राजा उन्होंने तेरी सही से इज्जत नहीं करी, They do not serve your gods और उन्होंने तेरे परमेश्वर तेरे राजाओं को दंडवत नहीं or किया, worship the gold image which you have set up. या उस सोने की मूरत की आराधना नहीं करी जिसको तूने बनाया है। So the king called for them. और इसलिए राजा ने उनको बुलाया, So they came up. और वे आए। In verse 15, 15वें वचन में this is what the king said to them. इस प्रकार से राजा ने उनसे कहा, If you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. अगर तुम आराधना नहीं करते हो, दंडवत नहीं करते हो, तो तुम्हें धधकती आग में भेज दिया जाएगा। And the king challenged them. और राजा ने चुनौती दी, He said, who can deliver you from my hands? और कहा कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचा सकता This है। proud king was saying this. ये अहंकार का राजा बोलता है, Is there any power in the world that can deliver you from my hands? क्या संसार में ऐसी कोई सामर्थ है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा ले जाए? You see the answer
answer those three men gave? देखिए तीन व्यक्तियों ने क्या उत्तर दिया। They said, "O King Nebuchadnezzar, उन्होंने कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, there is no need for us to answer you in this matter. और इस उपलक्ष्य में हमें तुझे उत्तर देने की कोई इजाजत नहीं, कोई इच्छा नहीं है। But if that be the case, लेकिन अगर ऐसी बात है तो our God whom we serve is able to deliver us." जिस Hallelujah. परमेश्वर की हम उपासना और आराधना करते हैं वो हमें छुड़ा सकता है। They were not afraid of King Nebuchadnezzar. देखिए वे नबूकदनेस्सर राजा से डरते नहीं थे। They worked in his kingdom. वे उसके राज्य में काम किया करते They थे held high positions in his kingdom. और उन्होंने उसके राज्य में बड़े बड़े हम पाते हैं पद पर वे काम करते They थे। respected him. उस राजा की वे हम पाते हैं प्रतिष्ठा करते थे। They obeyed the laws of the nation. उस राष्ट्र के सारे नियम कानूनों को वे But मानते when थे। it came to worshiping the living God, लेकिन जब बात आती है जीवते परमेश्वर की आराधना करने की, the king and the kingdom came up with a novel idea. और राजा और राज्य एक दूसरे हम पाते हैं विचारधारा के साथ आते हैं। They said, "Only this image you will worship." वे कहते हैं कि सिर्फ इसी देवता या मूरत की तुम्हें आराधना करनी है। And the three Hebrew men और ये तीन इब्रानी who व्यक्ति जो were हैं, worshippers of Jehovah God, जो यहोवा परमेश्वर के आराधक थे, they refused. उन्होंने मना कर दिया। They said, "We will not." उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, We will not. हम नहीं करेंगे जी। There is a scripture verse in Proverbs chapter 29, हम पाते हैं नीति वचन उसके 29वें अध्याय में एक वचन है, verse 25. उसके 25वें वचन में, It says, "The fear of man brings a snare, और लिखा है कि मनुष्य का जो डर होता है वो हमारे बीच में एक प्रकार के घातक को लेके आता है, but whoever trusts in the Lord लेकिन जो कोई परमेश्वर पर ईमान लाता है shall be safe." वो बचाया जाएगा। Listen to it very carefully. ध्यान से सुनिएगा, The fear of man मनुष्य का डर brings a snare, एक जाल लेकर आता है, but whoever trusts in the Lord लेकिन जो कोई परमेश्वर में विश्वास करता है shall be safe. वो बचाया जाएगा। Suppose these three Hebrew men were afraid of King Nebuchadnezzar, सोच के देखिए अगर ये तीनों लोग जो हैं वो नबूकदनेस्सर राजा से डरते होंगे तो, and they decided to fall before this image, और अगर उन्होंने ठान लिया होता कि हम इस मूरत के सामने झुक जाते, they would have violated the rules of heaven. उन्होंने स्वर्ग के नियम कानूनों का उल्लंघन किया होता, They would have disobeyed the commandment that God gave to them through Moses. मूसा के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन इन तीनों लोगों ने किया होता। The commandment was very clear. आज्ञा बड़ी स्पष्ट थी जी, Thou shalt not worship any false gods. Thou shalt not fall down before any image. You shall worship only your God. तू अपने लिए किसी मूरत को ना बनाना, किसी के मूरत के सामने झुकना नहीं, किसी देवी देवता के सामने उसकी आराधना ना करना, लेकिन जीवते परमेश्वर की तू आराधना They करना। threw them into the fiery furnace. और हम पाते हैं कि तीन लोगों को उस आग की भट्टी में फेंक दिया जाता In है। verse 19, 19वें अध्याय में the king commanded that they heat the furnace 7 times more. राजा ने इस प्रकार से आज्ञा दी कि 7 गुना ज्यादा उस आग को, धधकती आग को बढ़ा दिया जाए। Then in verse 21, फिर हम पाते हैं 21वें वचन में, these 3 men were bound ये तीन लोग बांध दिए गए and they took him into the fire और उनको आग में डाल दिया गया, and they threw him in the fire. और उनको आग के उस ज्वाला में डाल दिया गया, Because the king's command was urgent क्योंकि राजा की जो आज्ञा थी वो उसी कार्य को करने के लिए and the तुरंत थी, furnace exceedingly hot. और जो भट्टी थी आग की वो बहुत जलजलाहट में थी। Listen to this. सुनिएगा इस बात The को, flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. वे लोग जो शद्रक मेशक और अबेदnego को साथ लेके गए थे, उस आग ने उन लोगों को जो शद्रक मेशक अबेदnego के साथ थे उनको जला दिया। These men were thrown into the fire. वे लोग उस आग की ज्वाला में फेंक दिए गए। But verse 24, लेकिन 24वें वचन में King Nebuchadnezzar was astonished नबूकदनेस्सर राजा भौचक्का रह and गया he rose in haste. और वो क्रोध से उठा, He called up his servants. उसने अपने दासों को बुलाया He said to them, और कहा, Did we not cast 3 men bound into the midst of the fire? क्या हमने 3 लोगों को बांधकर उस आग की भट्टी में नहीं डाला था? They said to the king, Yes, O king. उन्होंने राजा से कहा, हे श्रीमान राजा, ऐसे ही किया था। But the king said, लेकिन राजा ने कहा, What do I see? मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ? I see 4 men loosed
मैं यहाँ पे 4 खुले हुए व्यक्तियों को देखता हूँ walking in the midst of the fire. जो उस आग के बीच चल रहे हैं And they are not hurt. और उनको चोट नहीं लग रही, And the form of the fourth is like the Son of God. और जो चौथे व्यक्ति का स्वरूप है वो परमेश्वर के पुत्र की नहीं है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, just think about it. एक बार सोच के देखिए The purpose of God परमेश्वर का मकसद through the lives of these 3 men. जो इन 3 लोगों के जीवन से था। Had they feared King Nebuchadnezzar अगर वे नबूकदनेस्सर से डर जाते तो and worshipped that false image, और उस झूठे मूर्त की आराधना उन्होंने करनी होती तो the king would have never had this opportunity to see the fourth man. और इस राजा को ये मौका नहीं मिलता कि वो चौथे व्यक्ति को भी देख ले। Not only that, सिर्फ यही नहीं, because of their obedience to God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञाकारिता को करके they were thrown in the fire. वे उस आग की भट्टी में डाल दिए गए। But do you know why? लेकिन आप जानते हैं क्यों? They were willing to go through the fire because they were not afraid. वे उस आग में से होकर जाना के लिए तैयार थे क्योंकि वे डरते ही नहीं थे। They had the faith to believe in the power of God. उनके अंदर विश्वास था कि वे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। That is what they said to the king. और इस प्रकार से उन्होंने राजा से कहा, King, we don't need to answer you this. राजा हमें आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं This है। is our personal worship between us and our God. ये हमारी व्यक्तिगत आराधना है परमेश्वर और हमारे बीच We में। are a different group of people. हम दूसरे समूह के लोग हैं जी। We don't fall before any image. हम किसी मूर्त के सामने झुकते नहीं We हैं। worship the living God हम जीवते परमेश्वर की आराधना who is करते हैं invisible. जो अनदेखा है। Our God is spirit. हमारा परमेश्वर आत्मा है। We only worship him. हम सिर्फ उसकी आराधना करते हैं। But the king got mad. लेकिन राजा को बड़ा गुस्सा He आया said, I'm going to throw you into the और fire. उसने कहा कि मैं तुम्हें आग की भट्टी And में I'm going डाल to see दूंगा who can deliver you from my और hands. मैं देखूंगा कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता You है। think your God is big enough? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है So he challenged them. और इसलिए उसने उनको चुनौती दी। But you know what? आप जानते हैं क्या? They had not had any fear in their hearts because they believed God was able to save them. उनके अंदर कोई भी डर नहीं था क्योंकि उनको पता था कि उनका परमेश्वर उनको बचा सकता है। And the testimony of King Nebuchadnezzar नबूकदनेस्सर राजा की जो गवाही is है वो this, ये, that I see 4 men loose walking in the midst of the fire. मैं देखता हूँ कि 4 लोग उस आग की ज्वाला के बीचों बीच घूम रहे हैं। See how God was glorified. देखिए कैसे परमेश्वर को महिमा मिली। Definitely it was a fearful experience. ये सच में एक भयोग्य अनुभव A था, frightening experience. डरावना अनुभव They था। had no idea whether they would come out alive. उनके पास कोई आइडिया नहीं थी कि वो फिर से जीवित भी आ But पाएंगे yet नहीं। they confessed. लेकिन फिर भी उन्होंने अंगीकार किया। We believe हम विश्वास our करते हैं God is able. हमारा परमेश्वर सक्षम है। God is able to deliver us. हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने को सक्षम But है। even if he will not, लेकिन अगर हमें वो सक्षम भी नहीं we will है, only do the right thing. हम फिर भी सही काम करेंगे। What is that right thing? वो सही काम क्या We है? will continue to worship हम him. उसकी आराधना लगातार करते We will रहेंगे। continue to serve him. हम लगातार उसकी सेवा करते रहेंगे। No situations in life, जीवन में कोई भी अवस्था, no man in life, जीवन में कोई भी no व्यक्ति power on earth और संसार में कोई भी शक्ति can stop us from worshiping our living God. हमें अपने परमेश्वर से आराधना करने के लिए कभी रोक नहीं सकती। Verse 28, 28वां वचन, when king spoke up, फिर राजा ने कहा, blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक मेशक और अबेदnego के परमेश्वर का नाम धन्य हो, the God who sent his angels जिसने अपने स्वर्गदूतों को भेजा and delivered his servants और अपने लोगों को आजाद who किया trusted in him. जो उस पे भरोसा करते हैं। They have frustrated the king's word और उन्होंने राजा के वचन को नीचे गिराया and they yielded their bodies to the fire और उन्होंने अपने शरीरों को आग में झोंक दिया because they did not want to serve or worship any other God besides their own God. क्योंकि वे अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ और किसी की आराधना नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Verse 29. 29वां वचन, Therefore the king made a decree. और इसलिए राजा ने इस बात का आदेश दिया। This is what he said. इस प्रकार से उसने कहा, There is no other God कोई दूसरा राजा नहीं who can deliver like this. जो इस प्रकार से तुम्हें छुड़ाए। Therefore I make a decree. इसलिए मैं एक आदेश देता Any हूँ, people, बहुत से लोग any nation, किसी भी राज्य any से, language किसी भी भाषा से which speaks anything amiss against this God of Shadrach, Meshach and Abednego, जो इस राजा शद्रक मेशक और अबेदnego का परमेश्वर है, their houses shall be made an ash heap.
उनके घर राख में तब्दील हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, when you don't fear man, जब आप मनुष्य से डरते नहीं हैं, but stand firm in your faith, लेकिन अपने विश्वास में दृढ़ खड़े होते हैं, God is glorified. परमेश्वर को महिमा मिलती है। Proverbs 29:25 says, नीति वचन 29वां का 25वां वचन कहता है, fear of man मनुष्य का जो डर है brings snare, वो एक जाल बिछाता है, but he who trusts in the Lord लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है shall be safe. वो बचाया जाएगा। Jesus himself said in 10:28, Matthew 10:28, यीशु ने खुद मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 28वें वचन में कहा, don't fear those who kill the body. जो शरीर का घात कर सकते हैं उनसे मत डरो। They can only kill the body, वो सिर्फ शरीर का घात कर सकते but they हैं, cannot kill the soul. लेकिन वो आत्मा का घात नहीं कर But there सकते। is one लेकिन एक in है heaven, स्वर्ग में, he has the power उसके पास ताकत है to destroy both soul and body in hell. कि वो दोनों आत्मा और शरीर का नाश नरक में कर सकता है, So fear him. और इसलिए उससे डरो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, don't be afraid of life. जीवन से डरिएगा मत। In Matthew's Gospel, chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में what beautiful promises God gives to us. कितना अच्छा वायदा परमेश्वर हमको देता है। In verse 25, 25वें वचन में these are the words of Jesus Christ, the risen one. यीशु मसीह जो पुनरुत्थित मसीह है, जी उठा The one who मसीह, उसके says, वचन हैं, the one who says, I have the keys of hell and death in my hands. जो कहता है कि मेरे हाथों में उस अधलोक और मृत्यु की कुंजी है, The one who challenged death and the power of death. और जो मृत्यु और मृत्यु की सामर्थ को चुनौती देता है, The one who challenged hell and the power of hell. जो नरक और नरक की सामर्थ को चुनौती देता है। He says, do not worry about your life. वो कहता है कि अपने जीवन के बारे में भयभीत ना हो। Don't worry what you will eat or what you will drink. तुम क्या कल खाओगे, क्या कल पियोगे, इसकी चिंता ना करो। Don't be worrying about your body, अपने शरीर की चिंता ना करो what you shall wear. कि तुम क्या पहनोगे। Verse 32. 32वां वचन, After all these things the Gentiles seek, इन सारी बातों के बाद लोगों ने देखा, and your heavenly Father knows what you need, all these things. और तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। But Jesus said, यीशु ने कहा, seek first the kingdom of God सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो and his righteousness, और उसकी धार्मिकता को and ढूंढो, these things shall be added to you. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Therefore do not worry about tomorrow, और इसलिए कल की चिंता न करो, for let tomorrow worry about its own thing. और क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। Jesus says, यीशु ने कहा, do not worry about life, जीवन की चिंता न करो, because he is the author of our life क्योंकि वो हमारे जीवन का शुरुआत है, and he is able to provide for everything for us. और वो हमें सब कुछ प्रबंध कर सकता है। Do not worry about the future. और भविष्य की चिंता ना करें। There are a lot of people in the world संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं who worry about the future. जो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। What will be my future like? मेरा भविष्य क्या होगा, What will happen to my children? मेरे बच्चों का क्या होगा, Or what will happen to my aged parents? या मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय we लोगों, don't need to worry about anything. हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता Jeremiah नहीं है। 29 verse 11. यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 11वां वचन, This is what God said. इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, I have a great future plan for every one of you. हाँ, तुम में से हर एक के लिए मेरे पास भविष्य की बहुत अच्छी योजना है। Let's go there for a moment. आइए उस जगह पे कुछ समय के लिए जाएंगे, Jeremiah 29 और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय verse 11. उसका 11वां वचन, For I know the thoughts that I think toward you. क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मैं क्या कल्पनाएं करता हूं। What does it mean? मतलब क्या है जी? God is thinking about you and me. परमेश्वर आपके और मेरे बारे में सोच रहा है। In Psalm 115 verse 12, और भजन संहिता उसका 115वां अध्याय उसका 12वां वचन, it says the Lord is mindful of us all the time. लिखा है कि परमेश्वर को हमारा हमेशा ध्यान रहता है। Here in Jeremiah 29:11, इस यिर्मयाह की किताब 29वें अध्याय के 11वें वचन it में, says, I know the thoughts that I think toward you, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे विषय में क्या कल्पनाएं करता हूं। thoughts of peace शांति के विचार and not of evil, और दुष्टता के विचार to नहीं give है, you a future कि तुम्हें एक अच्छा भविष्य दूं and a hope. और एक अच्छी आशा दूं। Hallelujah. To हालेलुया, give you a future कि तुम्हें अच्छा भविष्य दूं and a hope. और एक अच्छी आशा दूं। In Proverbs chapter 23, और नीति वचन 23वें अध्याय में verse 18, उसके 18वें वचन में this is what it इस says. प्रकार से लिखा है, For surely there is hereafter, और इसलिए इसके बाद से, and your hope will not be cut off. क्योंकि अंत का फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। Hallelujah. हालेलुया, Your hope
will pay for you. और आपकी आशा जो है वो आपके लिए फल देगी। Your end shall be good. आपका अंत अच्छा होगा। This is what God says. इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। So dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रिय there is लोगों, nothing to worry about किसी बात की चिंता मत कीजिए when the Lord is with us. प्रभु साथ है। Remember life of the disciples when they were traveling with Jesus on a boat. जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ उस नौका में थे उस समय को याद कीजिए। Suddenly there was a storm. अचानक से वहां पे एक हम पाते हैं एक आंधी तूफान हुई। Looked like the boat was about to capsize. लगता था कि उस समय एकदम से नाव जो है वो पलटने को थी। And they cried out. और उन्होंने चिल्लाया। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Why are you afraid? तुम क्यों भयभीत हो? Why are you afraid? तुम क्यों भयभीत हो? The same Jesus is with us. वही यीशु आज हमारे साथ है। He spoke to the wind. उसने उस आंधी से कहा। He rebuked it. उसने उसको डांटा। And there was a sudden calm. और वहां पे शांति बन गई। In one of the gospel narratives, और एक सुसमाचार में से एक में it says immediately अचानक तुरंत the boat reached the shore. जो नौका है वो उस किनारे तक पहुंच गई। Hallelujah. हालेलुया। There is nothing to fear. किसी बात की चिंता मत कीजिए। The storms of life जीवन की आंधियां cannot drown us हमें डुबा नहीं when सकती Jesus is with us. जब यीशु हमारे साथ है। There are few things the Lord wants us to fear about. लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें डरने की आवश्यकता है। What is that we have to fear about? किस बात के बारे में हमें डरने की We आवश्यकता have है? to fear only one person. हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति से डरने की आवश्यकता है। That is our God. वो हमारा परमेश्वर In है। Proverbs 1:7, हम पाते हैं नीति वचन 1 के साथ में it says the fear of God लिखा है परमेश्वर का भय is the beginning of wisdom. वो हम पाते हैं बुद्धि का आरंभ है। Hallelujah. The हालेलुया। fear of God परमेश्वर का भय is the beginning of wisdom. बुद्धि का आरंभ है। A wise person knows how to fear God. एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि परमेश्वर का भय कैसे वो माने। In Matthew 10:28, Jesus said, "Fear God alone and God alone. मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर से डरो। Don't fear man. किसी मनुष्य से ना Man डरो। cannot do anything. मनुष्य कुछ बिगाड़ नहीं सकता। The max he can do, he can put an end to your body, ज्यादा से life. ज्यादा आपके जीवन का वो अंत कर सकता है बस। But God is above everything. लेकिन परमेश्वर सारी बातों से अधिक ऊपर है। In Ecclesiastes chapter 12, सबोपदेशक 12वें वचन अध्याय में verses 13 and 14, 13वें और 14वें वचन में it says, "Let's hear the conclusion of the whole matter. अंत की बात को सुन लो। Let us fear God and keep His commandments. परमेश्वर का भय माना करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। For this is man's all." क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Hallelujah. Let हालेलुया। us fear God हम परमेश्वर का भय माने and keep His और commandments. उसकी आज्ञाओं को आप पालन करें। This is man's all. ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। And I close with Revelation chapter 1, फिर मैं प्रकाशित वाक्य के साथ उसके पहले अध्याय में अंत करूंगा। verses 17 and 18, उसके 15वां और 17वां वचन where Jesus Himself said to John, जहाँ पे यीशु ने खुद यूहन्ना से कहा, He said, "Oh John, उसने कहा हे do यूहन्ना not be afraid. डर मत, Behold, देख I am alive. मैं जीवित हूँ। Yes, it is true, I was dead, हाँ मैं मर गया था but I am alive." लेकिन मैं जीवित हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति And हो। I have the keys और मेरे पास कुंजियां हैं of death and Hades. उस नरक और अधलोक की। Hallelujah. हालेलुया। I know the situations of life मैं जानता हूँ जीवन की अवस्थाओं के बारे में। send such fear into ourselves. इस प्रकार का डर हमारे अंदर आ चुका है। It numbs us वो हमें भयभीत that झंझोड़ we do देता not know है। what to do. हमें पता नहीं कि आगे क्या करना है। If there is only one fear that we can consider as legitimate fear, अगर किसी एक डर को हम सही डर माने तो that's the fear we can have for our God. वो हम सिर्फ परमेश्वर के लिए डर माने। When you have that kind of fear, जब वह सही डर आपके अंदर होगा, God will bless your life. प्रभु को आपको आशीषित That करेगा। fear will keep you from sinning. वो डर आपको पाप करने से दूर रखेगा। That fear of God वो परमेश्वर का डर will keep you from all kinds of people who will try to come and test your faith in Christ. और वो डर परमेश्वर का आपको ऐसे हर प्रकार के लोगों से दूर करेगा जो आपको परमेश्वर की राह से भटकाना चाहते हैं। Read Psalm number 1.
भजन संहिता उसका पहला अध्याय You पढ़िए। won't have to walk in the ways of the sinners. आपको पापियों के मार्ग पर चलने की You won't आवश्यकता have नहीं to है। sit in the seat of the scorners. आपको ठट्टा करने वालों की जगहों पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। If you meditate upon God's अगर word, आप उसके व्यवस्था पर चित्त को लगाते the हैं, word of God will drive out every fear that you have परमेश्वर का about life. वचन आपके मन के अंदर के सारे डर को दूर कर It देगा। will not only give you peace, वो सिर्फ आपको शांति नहीं देगा, it will help you to build your faith more and more in Christ. वो लगातार आपके मन के अंदर परमेश्वर के भय को और परमेश्वर के डर को और उत्पन्न करेगा। Loving Heavenly Father, जीवते स्वर्गीय पिता, we thank you for this blessed day. हम धन्यवाद देते हैं इस आशीषमय दिन के We लिए। thank you for this word. हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के I लिए। especially pray for those who are gripped with fear. खास तौर से दुआ करते हैं ऐसों के लिए जो इस समय डर से पिता जकड़े हुए हैं। There are so many kinds of fears. पिता अनेक प्रकार के डर हैं। Fear of life, जीवन का डर, fear of future, भविष्य का डर, fear of people, लोगों का डर, fear of sickness, बीमारी का डर financial fears. और पैसों का डर। So many fears are there. अनेक प्रकार के डर हैं But प्रभु। Lord, when we hold your hand, लेकिन जब हम तेरे हाथों को when we पकड़ते hold the हैं, hand of the Master जब हम हुजूर के हाथ को who has पकड़ते हैं, defeated hell and death, जिसने मृत्यु और अधलोक को नीचे गिराया है, who said, I am the first, I am the last, जिसने कहा कि मैं ही अंत हूँ और मैं ही शुरुआत हूँ, who has the power to speak to nature, जिसके पास अधिकार है कि वो प्रकृति से who बातचीत can करे, still the storm in the middle of the sea, जो उस समुद्र के बड़े तूफान में उसको शांत कर who सकता can है, speak to his disciples saying, it is I, do not fear. और जो चेलों से कह सकता है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। God, help us to enjoy you in our lives more and more, प्रभु जी तेरा आनंद हम लगातार अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उठाने पाए, so that we will not allow fear to rule our lives. ताकि डर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर राज्य ना करने पाए। Jesus, you walked into the midst of those disciples who were hiding themselves. यीशु तू ऐसे लोगों के, ऐसे चेलों के बीच में चला जो अपने आप को छिपा रहे थे। They thought they were safe because they were sitting inside a locked room. उनको लगा कि वे तो बच गए हैं क्योंकि वे एक पिता परमेश्वर बंद कमरे के अंदर बैठे हैं, But you were able to walk in. लेकिन तू अंदर भीतर प्रवेश कर And पाया you said to them, और तूने उनसे कहा peace, तुम्हें शांति मिले, peace, तुम्हें शांति मिले, peace. तुम्हें शांति मिले। Speak peace to us. हमसे शांति की बातें कहे प्रभु। Help us to stay upon you, Lord. प्रभु जी अपनी आंखों के चित्त को हम तुझ पे Let लगा our पाए, minds stay upon you, Lord. हमारा मन तुझ पे लगने पाए। We are worried about so many things. हम बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं। But God, help us that we will not be troubled about many things. प्रभु हमारी सहायता करता कि हम बहुत सारी बातों को लेकर डरने ना पाए, But like Mary, लेकिन मरियम के we समान know how to sit at your feet, हम जान पाए कि कैसे हम तेरे पैरों के पास बैठ that we पाए, may enjoy your presence. कि हम तेरी उपस्थिति का आनंद उठा We may पाए, enjoy your peace. हम तेरी शांति का आनंद उठा We may पाए, hear the words of life. हम जीवन के वचन को सुन पाए। You said, तूने कहा you will never leave कि us, तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, never forsake तू हमें us. कभी त्यागेगा नहीं, You are always with us, तू लगातार हमारे साथ है, even to the end of this age. इस युग के अंत तक तू हमारे साथ But है। whatever the needs are there in the family, जीवन में जो भी पिता परमेश्वर परिवार में जरूरतें हैं, whatever that is there in the life of anybody in this who are watching this program, इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घट रहा I है, pray that you touch them. हम प्रार्थना करते हैं कि तुमको छू ले। As they mention the name Jesus, जैसे वे यीशु नाम का उच्चारण करते let the हैं, peace of God come in. यीशु की शांति उनके भीतर आए, Let them enjoy your peace in their lives. वे तेरे प्रेम को अपने जीवन में उसका आनंद उठा I पाए। bless you. हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। May the grace of our Lord Jesus अब Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of the Father, परमेश्वर पिता का प्रेम, the sweet communion of the blessed Holy Spirit, धन्य पवित्र आत्मा की सहभागिता rest and abide with each one. हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। Amen and amen. आमेन और आमेन।